दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बहुत सारी अपडेट के बारे में। इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अच्छी खुशखबरी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को मिलती रहे। दोनों ही जानकारी आप सभी को दूंगा, टीजीटी पीजीटी इसके अलावा प्राथमिक को लेकर। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी 2022 को लेकर। आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। उसके अंदर पदों की संख्या लगभग 4200 देखने के लिए मिली। लेकिन इन 4200 को बढ़वाने के लिए एक 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जुड़वाने का छात्रों की तरफ से प्रयास किए गए। पहले अभ्यर्थी चयन बोर्ड गए तो चयन बोर्ड ने बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वो सीटों को जोड़ दें। अगर उनके पास अधियाचन आ जाएगा तो जोड़ देंगे, लेकिन अधियाचन 22,000 पदों को लेकर नहीं आया था। उसके बाद में छात्रों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी भी है। पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर छात्रों की ओर से याचिका दाखिल की जा रही है, जिसके अंदर सुनवाई करके इस मुद्दे पर फैसला लाने का प्रयास किया जाएगा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को कहा था कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे आदेश जारी किए गए थे, जिसके अंदर कहा गया था कि चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं, सिर्फ उन्हीं को बैठने का मौका मिलेगा। और 2000 के बाद के ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि 26/8/2022 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रभावी होते हैं, उनकी जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी जाएंगी। उसके बाद में बहुत सारे आदेश जारी हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है और जल्द इस पर आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग की गई है। लेकिन इसी बीच एक और मुद्दा देखने के लिए मिलता है 22,000 पदों के बारे में, क्योंकि तदर्थ शिक्षक भी कहीं ना कहीं सीएम योगी के ऊपर और इसके अलावा योगी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से यहाँ से सीएम योगी को ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात करके बताया कि तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई हैं, उनकी नियुक्तियों को रद्द न किया जाए। इसको लेकर सीएम योगी की तरफ से तदर्थ शिक्षकों से संपूर्ण जानकारी मांगी गई है कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। हालांकि सरकार इस मामले को अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया हुआ है। अब यहाँ पे सीएम की तरफ से 2 से 3 दिनों के अंदर इस पूरे के पूरे मामले पर रिपोर्ट बनाकर तैयार करने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुद्दे की जांच करने के बाद में जो भी फैसला होगा वो यहाँ से दिया जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 22,000 पदों को लेकर सीएम योगी से मुलाकात भी की गई है, जहाँ पे तदर्थ शिक्षकों ने अपने हित के लिए मांग की है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए, या फिर यहाँ से उनके पदों को न जोड़ा जाए, या फिर उनको सेवाओं से ना निकाला जाए। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे या फिर तदर्थ शिक्षकों की बातों को, इसका फैसला तो 2 से 3 दिन में आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से जो भी फैसला होगा वो दे दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीख के बारे में। लगातार अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लगातार छात्रों के मन में सवाल है कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है। तो चयन बोर्ड की ओर से आगामी 1 से 2 हफ्ते के बाद में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि पहले वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे आप सभी के आवेदन हैं वो अंतिम रूप से सबमिट हो जाए। आवेदन की कार्यवाही खत्म हो जाने के बाद में चयन बोर्ड की ओर से आवेदन की संख्या के आधार पर जो भी यहाँ से आप सभी का शेड्यूल बनता है, उसको तैयार करते हुए आपकी जो परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी तक अगर चयन बोर्ड की माने तो उनका ये कहना है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो अक्टूबर मिडिल में करवाई जाएगी। मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा अक्टूबर के बीच में कराए जाने को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है, अगर चयन बोर्ड की माने तो। बाकी जो भी होगा वो आप सभी को बता दिया जाएगा। आप लोग मान करके चलें कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान चयन बोर्ड के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। तो लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, उससे पहले आप लोग कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। मैंने पिछले हफ्ते आप सभी के लिए एक वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी कि यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। इसी बीच अगर बात की जाए
उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए तो वो जल्दी आप सभी के बीच में खुशखबरी आने वाली है। और इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं सरकार की तरफ से जब भी कोई भर्ती निकाली जाती है तो ज़्यादा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, छात्रों को पता भी नहीं चला, सडनली विज्ञापन आया। टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर भी ऐसा ही हुआ, सडनली विज्ञापन जारी कर दिया गया। और अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी शासन स्तर पर लगातार जो कहने की बात है वो जारी है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों के जो पद हैं बड़ी संख्या में खाली हैं। कल ही मैंने आप सभी को एक बयान भी दिखाया था जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी थी कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने वहाँ पे कहा था कि समायोजन के माध्यम से पदों को भरने का काम करेंगे, लेकिन समायोजन का मतलब उनका ये था कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। स्थानांतरण करने से कभी पद नहीं भरते क्योंकि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखेंगे तो पहली वाली जगह यहाँ से खाली हो जाती है। और यहाँ पे कोई छोटी मोटी जगह खाली नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय एक एक जिले के अंदर जहाँ पे शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर बात की जाए आप सभी के सामने लखनऊ के अंदर मैंने बताया था कि 52 विद्यालय आपको देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके अलावा 9107 जो पद हैं वो सीतापुर के अंदर खाली हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद खाली हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें जौनपुर के अंदर 17,000 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी पड़ी हुई है। और हाल ही में PAB की रिपोर्ट को देखें तो 1,26,000 से ज़्यादा जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं। और ये रिपोर्ट भी पुरानी है। अगर नई रिपोर्ट का ध्यान रखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एक बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ पद खाली नहीं है। आपके मन में सवाल होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब जारी होगी, क्योंकि उससे पहले सारे पद खाली हो या ना हो फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो उसके लिए खुशखबरी ये है, अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो विचार है वो किए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो 6800 पूरी होते ही जारी होने की प्रबल संभावना है अगर हम शासन की बातों को समझें तो। हालांकि अधिकारियों के माध्यम से इससे पहले शिक्षक भर्ती को लेकर ज़्यादा जानकारियां नहीं दी जाती थी, लेकिन जब से समाचार पत्रों के अंदर जानकारी निकलनी शुरू हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग और इसके अलावा शासन के ऊपर दबाव बना है। यहाँ पे आप सभी के सामने एक आदेश भी देखने के लिए मिलेगा, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। इस आदेश के अंदर जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है कि माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता के अंदर 11/7/2022 को एक बैठक देखने के लिए मिलेगी। और ये जो बैठक होगी वो समीक्षा बैठक देखने के लिए मिलने वाली है। इस बैठक के अंदर अगर बात की जाए तो महानिदेशक कार्यालय, इसके अलावा साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे बहुत सारे जो अधिकारी मौजूद रहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत तमाम जो कार्यक्रम योजना है उनके लिए यहाँ से बैठक होगी। एवं महत्वपूर्ण बैठक के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से इस बैठक का जो एजेंडा होगा वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आज के समाचार पत्रों में भी आप सभी को पूरा का पूरा एजेंडा देखने के लिए मिल जाएगा। इसी बैठक के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से अधिकारियों के अलावा मंडलीय बेसिक शिक्षा निदेशकों, इसके अलावा अधिकारियों को बुलाया गया है। और इस संवाद के अंदर जो सबसे बड़ी कड़ी आपको देखने के लिए मिलती है वो यहाँ पे आती है बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए मामले, इसके अलावा योजनाएं और भी बहुत सारी चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही स्कूल चलो अभियान को भी ध्यान में रखा जाएगा। और हाल ही में स्कूल चलो अभियान के रूप में आप सभी ने देखा था जब यहाँ से जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास शिक्षकों के पद की कमी है और इनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। भले ही उन्होंने समायोजन बोला था लेकिन उससे पद भरेंगे नहीं। तो ऐसे में अगर बात की जाए शासन स्तर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 6800 भर्ती पूरी होते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। इस बात को आप सभी ध्यान रखें। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से भी अब जो तैयारियां वो तेज कर दी गई हैं, ऐसा कहना है अधिकारियों का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों का इंतजार इस साल पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।